Hello, dear learners. Welcome to our channel. Today, we are going to discuss The Unlikely Best Friends. NCERT Purvi English. New version. New version English Purvi of Class 6. Unit 2, Chapter 4. The Unlikely Best Friends. Okay? All question answer we will discuss. Friendship. Unit 2. The Unlikely Friends. Let's do these activities before we read. पढ़ने से पहले इसको हम लोग करेंगे, ठीक है. प्ले. Play with my friends I play, and with my friends I feel happy. So you have to fill up two more things. The title of the chapter is The Unlikely Best Friends. Now you have two questions. Look at this thing. Okay. Now we will do everything, don't worry. First of all, question 1 is, friends are an important part of our lives. So why do you think so? Share your ideas with your friends. What do you do when you are with your friends and how do you feel? फ्रेंडशिप जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारी लाइफ में. ऐसा हम क्यों सोचते हैं? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इस आइडिया को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बताइए कि फ्रेंड्स के साथ आप कैसा फील करते हैं और कब आपको अच्छा वाला फील आती है. जब आप अपने फ्रेंड के साथ होते हैं तो कैसा वाला फील आता है. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो एंड शेयर your completed sentences with your classmates and teachers, and one has been done for you that you can see very clearly. With my friends I play, I swim, I swim, and I celebrate. And with my friends I feel happy, I feel excited, and I feel also loved. Now the second one. Second question is, the title of the chapter is The Unlikely Best Friends. इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको केयरफुली डील करना है. फर्स्ट वन है, व्हाट कैन बी मीनिंग ऑफ अनलाइकली. अनलाइकली का क्या मतलब होता है? डिस्कस इन अ ग्रुप एंड देन डिस्कस विथ योर टीचर्स. तो पहले बच्चे ग्रुप में डिस्कस करेंगे और फिर ना हो सके तो फिर टीचर से भी डिस्कस करेंगे. नाउ योर आंसर विल बी, the word likely means something that is not expected to happen or is not probable. कि जिसकी संभावना ना हो, ऐसे दो चीज़ों को अनलाइकली कहते हैं. जैसे कि द गजराज एंड द बंटी, ये दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, फिर भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं. एक इतना बड़ा हाथी और कहाँ एक छोटा सा डॉग, कैसे हो सकता है? ये मतलब जिसकी संभावना ही ना हो, प्रोबेबिलिटी ही ना हो, लेकिन फिर भी ऐसा है. सो इट सजेस्ट अ सिचुएशन और रिलेशनशिप दैट इज सरप्राइजिंग और अनयूजुअल. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंडशिप, अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स आर पीपल who at first glance seems too different to get along or have a close bond. दो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पर्सन के साथ या एनिमल्स के साथ जो फ्रेंडशिप हो जाती है और वो दोनों एकदम से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस उसमें देखने के लिए मिलेगा, फिर भी उन लोगों में क्लोज बॉन्ड होता है, गहरी वाली क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है.
दे माइट हैव डिफरेंस बैकग्राउंड, वो दोनों ऐसा भी है कि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं और उनका इंटरेस्ट भी अलग अलग है, उनकी पर्सनालिटीज़ भी अलग होती है। बट डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस दे फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, इतने सारे असमानताओं के बावजूद भी वो दो लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होते हैं, तो उन्हीं को हम अनलाइकली कंसीडर करते हैं। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट बी नंबर, कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स, क्या तुम कुछ ऐसे अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हो? शेयर योर आंसर विथ योर टीचर्स। ठीक है, अब आपको बताना है। देन योर आंसर विल बी यस, हेयर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ अनलाइकली फ्रेंड्स, कि हाँ ठीक है, तो मैं ऐसा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने दिया है आप लोगों के लिए, अ डॉग, अ कैट एंड अ डॉग, एक कुत्ते और एक बिल्ली का अनलाइकली बेस्ट फ्रेंडशिप है। जैसे है कि कैट्स एंड डॉग्स आर ऑफन सीन एज नेचुरल एनिमीज, कि देखा क्या गया है कि ये दोनों जो डॉग और कैट होते हैं, ये नेचुरल एनिमीज होते हैं, सब दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। बट मेनी स्टोरीज एंड वीडियोज शो देम बिकमिंग बेस्ट फ्रेंड, लेकिन बहुत सारे स्टोरी में, बहुत सारी वीडियोस में ऐसा बताया गया है कि ये दोनों अच्छे फ्रेंड भी हो सकते हैं, खेलते हैं साथ में, इवन एक साथ स्लीपिंग भी करते हैं, सो भी जाते हैं। तो ऐसा एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए दिया। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो, वन हैज़ बिन डन फॉर यू, और आपके लिए एक यहाँ पे डन किया हुआ है, बाकी आपको करना है। जैसे कि आप देखिए बंटी एंड गजराज साथ में क्या क्या करते हैं, तो वो साथ में प्ले करते हैं, बाथिंग करते हैं, इंजॉय करते हैं, राइडिंग करते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। सो हियर इज योर आंसर दैट बंटी एंड गजराज क्या क्या करते हैं, प्लेड, बाथ्ड, स्लेप्ट एंड एट, और वो साथ में खाना भी खाते हैं। अपने फूड को शेयर करता है गजराज बंटी के साथ। नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाई डिड द फार्मर हग बंटी। जब फार्मर सडनली बंटी को देखता है, कहाँ पर देखता है बंटी को, वो देखता है एलिफेंट के बैक पर, कि एलिफेंट के ऊपर वो चढ़कर बैठा है बंटी, तो वो बंटी को आवाज़ देता है। बंटी जैसे ही नीचे उतर करके अपने मास्टर यानी कि मालिक के पास जाता है, उस किसान के पास, उस फार्मर के पास जाता है, तो वो उसे पकड़ लेता है और बांध करके अपने साथ ले जाता है और उसको हग करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि वाई डिड दी फार्मर हग बंटी। बंटी बहुत दिनों के बाद उसको दिखा था, बंटी कहीं चला गया था सडनली और बहुत दिनों के बाद अपने मास्टर को दिखा था, तो उसने उसे हग किया। सो योर आंसर विल बी द मास्टर हग्ड बंटी एज ही वॉज ग्लैड टू सी बंटी, क्योंकि वो बंटी को सडनली देख के बहुत खुश हुआ। एंड द फार्मर हैज़ बीन लुकिंग फॉर बंटी सिंस ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम हिज हाउस, कि काफ़ी दिनों के बाद उसको देखा, क्योंकि सडनली बंटी उसके घर से डिसअपीयर्ड, इट मीन्स कि गायब हो गया था। Now the third question, do you think Bunty will leave गजराज and go home with the farmer? आपको क्या लगता है कि बंटी गजराज को छोड़ करके फार्मर के साथ घर चला जाएगा? So your answer is no. Bunty is unlikely to leave Gajaraj and go home with the farmer voluntarily. And the story shows that Bunty and Gajaraj share a deep bond and have become इनसेपरेबल फ्रेंड्स, कि ऐसा वो लोग फ्रेंड है जिनको कोई अलग नहीं कर सकता है, सेपरेट नहीं कर सकता है, इनसेपरेबल फ्रेंड्स है ये दोनों। और बंटी गजराज को छोड़ करके अपने इच्छा से तो फार्मर के साथ नहीं जाएगा, वो फार्मर फोर्सफुली लेके चला जा रहा है। नाउ दी अनदर क्वेश्चन, व्हाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड। गजराज ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया? तो जब बंटी नहीं आता है काफ़ी दिनों से गजराज के पास, तो वो खाना पीना छोड़ देता है। नाउ योर आंसर विल बी गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वॉज फीलिंग सैड एंड लोनली आफ्टर बंटी एंड द डॉग वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिम
So he missed his friend deeply, and this emotional distress affected his appetite. तो देखिए, अब चूंकि बंटी के साथ उसका एक क्लोज बाउंडेशन हो गया है और बंटी को उसका मास्टर ले गया, इट मीन्स कि वो फार्मर ले गया, तो अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बंटी को मिस कर रहा है और बहुत ज़्यादा उदास है, इमोशनली डिस्ट्रेस है, परेशान है, इसीलिए वो खाना नहीं खा रहा है. नाउ द नेक्स्ट, हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी. कौन कौन फिर से स्टोरी के एंड्स में फ्रेंड्स बन जाते हैं. एट द एंड ऑफ द स्टोरी द फ्रेंड्स वर, कौन कौन है अब, क्योंकि अब ज़्यादा है, लोगों की संख्या बढ़ गई है. फॉर एग्जाम्पल गजराज द एलिफेंट, बंटी द डॉग, एंड द महावत द एलिफेंट ट्रेनर, एंड द फार्मर द डॉग मास्टर. ठीक है, तो अब ये लोग क्या हो जाते हैं आपस में, ये चारों लोग फ्रेंड्स हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. सो ए नंबर क्वेश्चन, डिस्पाइट रॉयल कंफर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स. कि सारी सुख सुविधाएं, राजा के राजसी सारी सुख सुविधाओं के साथ भी गजराज जो वो एलिफेंट है वो खुश नहीं है. बिकॉज ही हैज़ नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं है. सो द महावत और द एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद. कि वो गजराज का जो ट्रेनर था, महावत जो था, सो वो बहुत और रात दिन गजराज के साथ इंटरेक्शन उन लोगों का हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा है. तो रात दिन इंटरेक्शन होता है तो फ्रेंड्स थोड़ी ना हो जाएंगे वो लोग, उनके साथ फ्रेंडशिप थोड़ी ना होगी. So the Mahat was a kind man who served Gazaraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. कि वो एक गुड केयरटेकर तो हो सकता है लेकिन एक दोस्त कभी नहीं हो सकता है. भले ही उसको वो रोज़ घुमाए या नहलवाए या खाना खिलवाए, दिस इज द डजेंट मैटर. कंप्लीट विथ वन वर्ड. फर्स्ट वन इज महत, देन काइंड. महत कैसा था, काइंड था. और लेकिन गजराज यहाँ पर कैसा था, देन गजराज वॉज सैड. सैड, गजराज वॉज सैड. सैड विल बी योर आंसर. नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स है. द महत वॉज अ गुड केयर टेकर बिकॉज ही गेव डैश टू गजराज एंड अ डैश इन द पॉन्ड. तो वो गजराज को क्या क्या देता था. सबसे पहला वो गजराज को फूड देता था. क्या देता था, फूड देता था, खाना देता था. और पॉन्ड की बात आई है तो पॉन्ड में क्या देगा, बाथ देगा, नहलवाएगा, यही ना करेगा. तो आपका आंसर हो जाएगा फूड एंड बाथ. नाउ दी अनदर क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंट बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ केयर टेकर. तो कह रहा है कि क्या आप क्या सोचते हैं, क्या डिफरेंस हो सकता है एक दोस्त में और एक केयर टेकर में. तो फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स होता है और केयर टेकर मीन्स उनकी देखभाल करने वाला होता है. नाउ योर आंसर विल बी वाइल both friends and caretakers play important role in the lives of the other, and the differences lies in their relationship, the roles they fulfill. इन दोनों का किसी के भी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक अपना डिफरेंट काइंड ऑफ द रिलेशनशिप होता है, इम्पोर्टेंस होता है अपना. दोनों का कार्य अलग अलग होता है. एंड द इमोशनल कनेक्शंस दे शेयर. फ्रेंड्स प्रोवाइड कंपेनियनशिप, इमोशनल सपोर्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. देखिए फ्रेंड क्या क्या कर सकता है. तो फ्रेंड्स क्या क्या प्रोवाइड करेगा, कंपेनियनशिप करेगा, दोस्ती के साथ आपके साथ कंपनी देगा आपको, और आपको इमोशनली सपोर्ट भी करेगा. उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दो फ्रेंड्स के बीच में. वेयर एज जबकि केयर टेकर का क्या काम होता है, ओनली फोकस ऑन मीटिंग प्रैक्टिकल नीड्स, क्या क्या ज़रूरत है उनको देखना है.
इंश्योरिंग द फिजिकल वेल, भाई उनको श्योर करना है कि मेरा गजराज ठीक ठाक है कि नहीं। बीइंग ऑफ दोज अंडर देयर केयर, तो ये उनकी केयर की बात हो जाती है। सो दैट इज द differences between a friend and a caretaker. Now, next one. Are you missing your friend? Asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. जब उन्होंने एलिफेंट के ऊपर बंटी को बैठा हुआ देखा था उस फार्मर ने, तब बंटी के चेहरे पे डिफरेंट काइंड ऑफ द स्माइल था। बहुत हैप्पी हैप्पी था बंटी। लेकिन अब घर ला कर के जब उसको बांध दिया है तो अभी बंटी बहुत सैड है, बहुत उदास है और रोए जा रहा है बंटी। तो वो फार्मर उससे पूछ रहा है कि आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम उसको याद कर रहे हो। नाउ आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, कि मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता हूँ। सेड द फार्मर, इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच सो गो टू हिम, कि अगर तुम बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हो, मेरे पास नहीं रहना चाह, तो जाओ अपने फ्रेंड के पास जाकर मिलो उनसे। एंड द फार्मर रिमूव द रोप विथ विच ही हैड टाइड द डॉग, तो क्या करके रखा था उसने, उसने डॉग को टाइट करके रखा था, बांध के रखा था रॉप के साथ, वो उसको खोल देता है, फ्री कर देता है कि जाओ जाके फ्रेंड के साथ मिलकर आओ। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, द फार्मर यूजेज द वर्ड, यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया बच्चों, और आपको भरना है इसमें क्या फील होगा। द फार्मर यूजेज द वर्ड डैश टू रेफर टू द एलिफेंट, तो एलिफेंट यहाँ पर एज अ फ्रेंड आया है, क्या आया है, एज अ फ्रेंड, तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड वन, हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री, कैसे वो पता करता है कि अभी बंटी जो है वो हंग्री है। तो फार्मर को कैसे पता चलता है कि बंटी हंग्री है। योर आंसर विल बी, द फार्मर नोटिस्ड दैट बंटी हैड नॉट टच्ड हिज फूड सिंस कमिंग होम विद हिम एंड हैंस ही कुड सी दैट बंटी वॉज हंग्री। वो ऐसे महसूस करता है, देखता है कि जो फूड वो बंटी को दे करके गया था, बंटी ने छुआ ही नहीं, टच भी नहीं किया है, जब से दिया है खाना ऐसा का जैसा का तैसा रखा हुआ है। तो ये देख करके उसको लगा कि बंटी हंग्री है, भूखा है। नाउ द अदर क्वेश्चन, व्हाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप विथ विच ही हैड टाइड बंटी, बंटी को जिस रोप से बांधा गया था उसको क्यों खोल दिया उस फार्मर ने, क्यों उसको बोला कि जाओ जाके फ्रेंड से मिलो तुम। योर आंसर विल बी, द फार्मर रिमूव द रोप बिकॉज ही एम्पैथाइज्ड विथ बंटीज लॉन्गिंग फॉर हिज फ्रेंड गजराज, कि उसको क्या था, इम्पैथी था, बंटी का बंटी के साथ क्या था, इम्पैथी था, और वो जान रहा था कि वो गजराज के पास जाके खुश होगा, इसीलिए उसको रिमूव कर दिया, फ्री कर दिया फ्रॉम द रोप से। एंड सीइंग बंटी अनहैप्पी एंड नॉट ईटिंग, द फार्मर रियलाइज दैट बंटीज हैप्पीनेस ले विथ गजराज, जब वो खाना वाना छोड़ दिया था तो तभी फार्मर को ये रियलाइज हो गया कि बंटी उसको उसके दोस्त के साथ ही हैप्पीनेस मिलेगी, गजराज के पास ही ये खुश रहेगा। सो देयर फोर ही अलाउड बंटी टू गो बैक टू हिज फ्रेंड्स बाय रिमूविंग द रोप, उसने क्या किया, उस रोप से उसको रिमूव कर दिया और बंटी को आज़ाद कर दिया, अलाउ कर दिया कि जाओ जाओ गजराज के पास चले जाओ। नेक्स्ट वन है कंप्लीट विथ वन वर्ड, सो एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। नाउ यू हैव टू पुट अप द पर्टिकुलर आंसर, जैसे गजराज और बंटी। ठीक है, तो बंटी के लिए फार्मर दिया गया है, गजराज के लिए क्या आएगा, महावत आ जाएगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल्स टू शो दैट गजराज वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड, कि 2 एग्जाम्पल दे करके बताइए कि गजराज के पास अब एक फ्रेंड है तो वो कितना खुश था, कितना खुश है वो, फ्रेंड था तो अब वो कितना खुश था ना। योर आंसर विल बी, गजराज शेयर्ड हिज फूड विद बंटी व्हेन द डॉग वॉज हंग्री, जब जब ये डॉग भूखा होता है तो गजराज अपना फूड इनके साथ शेयर करता है।
showing his generosity and care. इससे उसकी उदारता, generosity, उसकी उदारता और उनका केयर पता चलता है। किसका है? एलिफेंट का। एंड द नेक्स्ट वन है, दूसरा रीज़न क्या है? गजराज playfully splashed water on Bunty during their bath together, indicating their playful and joyful interactions. तो जब जब वो गजराज बाथ लेता है, नहाता है, तो बहुत सारा पानी अपने ट्रंक में भर करके वो बंटी के ऊपर स्प्लैश्ड कर देता है, छिड़क देता है, और इस तरह से वो दोनों खुशी खुशी नहाते धोआते हैं। इट मीन्स कि खेलते हैं, ये दोनों का जॉयफुल इंट्रैक्शन होता है। ये उसका दूसरा रीज़न था। नाउ द थर्ड वन, थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द मोहत कम टू नो दैट गजराज वॉज सैड? अभी ये मोहत को कैसे पता चलता है कि गजराज सैड है? सो योर आंसर विल बी, द मोहत नोटिस दैट गजराज वॉज नॉट ईटिंग हिज फूड विच वॉज अनयूजुअल बिहेवियर फॉर द एलिफेंट। कि भाई अब गजराज का बिहेवियर एकदम से डिफरेंस है, वो खाना नहीं खा रहा है, चुपचाप है, रोए जा रहा है। डिस्पाइट चेकिंग गजराज फिजिकल कंडीशन, और उन्होंने डॉक्टर बुलवा करके फिजिकल चेकअप भी गजराज का करवा दिया। एंड फाइंडिंग नथिंग रॉन्ग, और क्या पाया कि कुछ भी नहीं हुआ, इनको कोई तकलीफ नहीं है गजराज को। एंड द महत सस्पेक्टेड दैट गजराज माइट बी फीलिंग सैड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बंटी, और इस तरह से महत को ये पता लगा लेता है कि ये बंटी की वजह से परेशान है। हिज ओनली फ्रेंड, क्योंकि बंटी ही इसका एक इकलौता फ्रेंड है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाई डू यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड? आपको क्या लगता है बंटी क्यों अपने मालिक का हाथ लिक्ड करता है? इट मीन्स कि चाटने लगता है। इट इज़ द नेचर ऑफ द डॉग, है ना, वो अपने मालिक के हाथ पर ऐसे लिक्ड करता है, चाटने लगता है। नाउ योर आंसर विल बी, बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड एज एज अ गेस्चर एज अ गेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड। उनको बहुत थैंक यू दे रहा है, ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंक यू, तो गेस्चर करके इशारे से वो उसको थैंक यू देता है, लिक्ड करके, एंड अफेक्शंस भी दे रहा है, उनका अपना प्यार भी बता रहा है। द फार्मर हैड शोन काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग बाय द अलाउिंग बंटी टू रिटर्न गो गजराज, और यहाँ पर इनका भी जेनरसिटी दिख रहा है फार्मर का, कि वो खोल दिया बंटी को और बोला जाओ तुम भाई गजराज के पास चले जाओ। विच मैड बंटी हैप्पी, जिससे कि बंटी को खुशी मिली। एंड लिकिंग द फार्मर्स हैंड वॉज बंटीज वे टू एक्सप्रेसिंग थैंक्स एंड एक्नॉलेजिंग द फार्मर्स कंपैशन। तो यहाँ पर लिकिंग के जरिए क्या बताया जा रहा है? फार्मर का जेनरसिटी बताया जा रहा है, और डॉग का थैंक यू ग्रेटिट्यूड बताया जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, व्हाट वाज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी? ये अनलाइकली क्या था इन दोनों के दोस्ती के बीच में? सो योर आंसर विल बी, द फ्रेंडशिप बिटवीन गजराज एंड बंटी वॉज अनलाइकली बिकॉज दे वर डिफरेंट स्पेसीज। यहाँ पे बता रहा है कि दोनों अलग अलग प्रजाति से हैं। एक उतना बड़ा है एलिफेंट, बहुत बिग एलिफेंट है, और एक छोटा सा डॉग है। तो इन लोगों की जो स्पेसीज है, इनकी जो प्रजातियाँ हैं, वो भी कहीं सिमिलर नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एन एलिफेंट एंड अ डॉग, नॉर्मली एलिफेंट एंड डॉग डू नॉट इंटरेक्ट क्लोजली इन नेचुरल सेटिंग, की वास्तव में ऐसा देखा जा सकता है कि डॉग और हाथी और कुत्ते में कभी दोस्ती नहीं होती है। However, their friendship bloomed due to their shared circumstances. लेकिन दोनों की दोस्ती कैसे ब्लूम की, कैसे बढ़ी? तो सर्कमटांसेज ऐसी थी कि दोनों की दोस्ती गहरी हो गई, परिस्थितियाँ ऐसा था, और दोनों का इमोशनल बाउंडेशन भी था, जो क्या डेवलप किया? थ्रू देयर इंट्रैक्शंस एंड द म्यूचुअल केयर। तो दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल केयर को भी वो बनाए रखा, इसी ने उनकी दोस्ती को बहुत ही क्लोज और बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गजराज सैड विदाउट अ फ्रेंड एंड व्हेन ही मेट बंटी ही वॉज फिल्ड विद जॉय। तो सैड एंड फील्ड विद जॉय आर अपोजिट, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन है जॉय और सैड। सो अपोजिट्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाई एडिंग सम लेटर्स बिफोर अ वर्ड, फॉर एग्जाम्पल अनहैप्पी
incorrect, disconnect, misuse now. So take help from the word given as hints and fill up their opposite in the puzzle. अब इस सब का हेल्प लेकर के इस पजल को आपको भरना है, ठीक है। देखो इस पजल को, तो इन सब वर्ड का हेल्प लेके आपको पजल को भरना है। और आई ऑलरेडी फील्ड फॉर यू दैट, ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए किया है, ठीक। इसमें वर्ड्स बनाना होता है, जैसे अस्लीप, जैसे यहाँ पे देखिए एक वर्ड है अस्लीप, है ना। फिर ये क्या है टच्ड, ये क्या है टच्ड, ये क्या है फिनिश्ड, फिनिश्ड है, ये आपका फिनिश्ड है। तो इस तरह से आपको पजल में वर्ड बनाने हैं, रेलिवेंट वर्ड्स मैंने आप लोगों के लिए डन किया है। नाउ दिस अनदर क्वेश्चन, नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद सम ऑफ द वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन द पजल। पजल के वर्ड्स का यूज़ करके इन फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना। माई पेंसिल वॉज डैश, आई वॉज वेरी डैश। तो ये देखिए आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू दैट। माई पेंसिल वॉज मिसिंग, I was very sad, as it was a gift from my friend. I woke up my elder brother, who was awoke on the bed, and I told him that my pencil seems to have disappeared, and he laughed and told me to look under my pillow. So I was relieved then when I found the pencil there. तो ये आपका fill in the blanks था, you can see clearly मैंने आप लोगों के लिए फिल किया हुआ है। अनदर क्वेश्चन आप देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, टेबल बॉक्स का है, ये क्वेश्चन भी है, इसको भी देखिए आप लोग। और इसको मैं आंसर यहाँ कर दे रही हूँ, आप लोग यहाँ से कर दीजिएगा, ठीक है। एक और फिल इन द ब्लैंक्स आया, द फार्मर केम बैक एंड नोटिस्ड दैट बंटी वॉज सैड, सो ही हैड टाइड वॉज बंटी विद द रोप द डे बिफोर। एक दिन पहले ही उसको बांधा गया था। तो ये आप देख सकते हो। Let me tell you a story of a cow and a leopard from Vadodara in Gujarat who became friends, as you know। देखिए यहाँ पे एक मैं स्टोरी आपके लिए की हूँ कि आप एक स्टोरी के ज़रिए इस चीज़ को समझें कि कैसे दो अनसिमिलर थिंग्स बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकते हैं। अब एक काऊ को और एक लियोपर्ड की कहानी आपको बता रही हूँ कि जनरली ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है क्या। As you know, a leopard is a wild animal and a cow is domestic animal. So some people say that the cow took care of the leopard cub like a mother. When the cub became older and it went away from the village, so returned to meet the cow at night. जब वो बड़ा हो गया, देखिए एक छोटा सा बच्चा था, कब था वो, जब उसको ला करके पाला गया था गांव वालों ने, लेकिन अब बड़ा हो गया तो उसको छोड़ दिया। अब वो रात को उस गाय से मिलने के लिए आता था जिसके घर में वो उस गाय के साथ रहता था। काव टुक केयर ऑफ द लियोपर्ड कब लाइक अ मदर। तो उस काव ने उस लियोपर्ड के कब को, उसके बच्चे को अपनी माँ की तरह पाला था। तो जब वो बड़ा हो गया तो उसको गांव वाले ले जा कर के छोड़ दिए। तो वो रात को आता था गाय से मिलने के लिए। एंड द विलेजर्स वर वरीड बट दे नेवर स्टॉप द लियोपर्ड। वो लोग वरीड हुए लेकिन लियोपर्ड को रोक नहीं पाए क्योंकि वो रोज़ मिलने आ ही जाता था। And they saw that the leopard just sat beside the cow quietly, and the cow and leopard spent time relaxing and playing with each other, and the leopard did not like the villagers and stopped coming regularly. So the villagers were surprised that the leopard never attacked the cow but became its friend। कि आता था और गाय के पास बैठ के बातचीत करता था, लेकिन गाय को कुछ करता नहीं था। ये देखो पिक्चर देख लो आप लोग, आपकी बुक में दी गई है, ठीक है।
आता था कैसे एकदम घुस करके, जैसे बछड़ा होता है ना माँ के पास घुस के बैठा होता है, ये देखो कैसे घुस के बैठा है। ये अनलाइकली फ्रेंड्स इसी को कहते हैं। नाउ वी हैव दी अनदर फिल इन द ब्लैंक्स, और ये एकदम से लास्ट है। सो क्या क्या फील होगा? द लेपर्ड इज़ अ वाइल्ड एनिमल बट इट बिकम अ फ्रेंड ऑफ अ काउ व्हेन द लेपर्ड ग्रो अप, सो इट लेफ्ट द विलेज. It came in night to meet the cow, and the leopard would sit beside the cow, and they also played together. Villagers were surprised at their friendship. तो वो लोग उनके फ्रेंडशिप से सरप्राइज हो रहे थे गाँव वाले। एक और है देखिए, आई एम नेहा एंड आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग चेस। ठीक है, नेहा को क्या क्या पसंद है मैंने फील कर दिया। बोथ ऑफ अस लाइक प्लेइंग इन द पार्क एंड ईटिंग आइसक्रीम। ये जब बोथ की बात करेगा तब की है। माई फ्रेंड इज़ रवि, माई फ्रेंड्स लाइक ड्राइंग एंड प्लेइंग। तो आई थिंक वी हैव completed आवर चैप्टर। ठीक, ओके, नाउ आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ थैंक you so much. We will meet very soon with another video. Thank you.